हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे। मैं सुशांत आप सभी का एकदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो अभी जिसका उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों की जनता इंतजार कर रही है, जिसको हम कहते हैं यूपी सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मेरे द्वारा यूपी सब इंस्पेक्टर में जो आपका एक पोर्शन है जीएस, उसमें आप कैसे 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि यूपीएसआई में सबसे बड़ी मेन दिक्कत रहती है जीएस की। तो जीएस में आपको पता है कि जो यहां पर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 में से 16 क्वेश्चन साफ साफ बोल रखे हैं पॉलिटी, और 8 से 10 क्वेश्चंस आपके लॉ, आपकी मूल विधि जिसको आप बोलते हो। तो एक बार मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने जो मेरा कोर्स है इसको आपने एकदम बेहतरीन तरीके से देख लिया तो इस बात की एकदम श्योरिटी है, कंफर्म है कि आपका एक सिंगल सवाल आपका कहीं से भी गलत हो नहीं सकता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं आज जीएस में कितने सवाल हैं आपके 40। आप सभी को पता होगा कि 40 जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपके कितने का है 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का है। और इसमें आपको कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस करना आपके लिए क्या है, एकदम कंपलसरी है। अगर आपने 17-18 सवाल सही नहीं किए तो आपका कॉपी आपका चेक होगा ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्त यहां पर जीएस में आपको ज्यादा स्कोर करना है। तो जीएस में आपका यूपीएसआई में जो आपका बेस्ट पार्ट है वो आपका क्या है, पॉलिटी और लॉ। एकदम श्योर पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम है, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लो, कहीं जहां से चाहो वहां से आप बोल लो। आपको जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा उसका 100% बिल्कुल डैम श्योर है, एकदम गारंटेड। 16 के 16 सवाल, मूल विधि 8 सवाल आ रहे हैं, 8 के 8 सवाल आपके एग्जाम में जो मैंने पढ़ा दिया सेम उसी नोट से ना आए तो जो आप कहोगे वो। देखो पहले एक बार बात करते हैं हल्की सी पॉलिटी के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉ के बारे में। क्लियर? देखिए साहब, देखो भैया आपके सामने दो नाम आते हैं, एक आता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक आता है आपका पॉलिटी। आपका जो यूपी सब इंस्पेक्टर के जो आपके 16 सवाल हैं वो आपके संविधान और राज्य व्यवस्था से हैं। तो आपका मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही आपका क्या है, आपका पॉलिटी है। लेकिन मेरे दोस्त ये आपकी बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि ना तो आपका संविधान और पॉलिटी एक है और मूल विधि तो एकदम डिफरेंट है ही है। तो एक बार पहले हम बेसिक समझते हैं, क्या होता है संविधान, क्या होता है राज्य व्यवस्था और क्या रोल है आपके लॉ, आपकी मूल विधि का। तीनों को एक साथ आपको सीक्वेंस से समझा रहा हूं, ध्यान से बात समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और लॉ। अभी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उसे इतनी जानकारी नहीं है कि मेरे दोस्त संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, मूल विधि में वो क्या कर रहा है, धारा 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 धारा, पता नहीं कौन सी धारा बहा रहा है। लेकिन उसको, मेरे दोस्त को ये नहीं पता है कि आपका जो धारा है
जो आपका सेक्शंस है वो कहाँ पर आ रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किसके लिए पढ़ना है, कैसे समझना है, तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, आपका पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखिए भाई, आप समझते हो संविधान, संविधान को हम क्या बोलते हैं साहब, रूल्स एंड लॉ। आपका दिमाग यहां पर घूम गया कि भैया लॉ वहां पे भी लिखा हुआ है और यहां पे भी लिखा हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कतई मना नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप समझिए नियम एवं कानून, रूल्स एंड लॉ। नियम और कानून को साफ साफ हम क्या कहते हैं साहब, संविधान। यानी जिन रूल्स रेगुलेशन से किसी कंट्री की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं साहब, संविधान कहते हैं। अभी जैसे हम इंडिया की बात करें, मैं संविधान शब्द पर पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, अभी बेसिक बात आपको बता रहा हूं। हमको इंडिया में रहने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स तैयार कर रखे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको कंट्रोल करने के लिए रूल्स तैयार कर रखे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन। हमको इंडियन गवर्नमेंट कितने रूल्स से कंट्रोल कर रही है, आपने सुना होगा आर्टिकल 395। इन आर्टिकल 395 को समझाने के लिए कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स। इन 22 पार्ट्स को समझाने के लिए कितने हैं, 12 शेड्यूल। आर्टिकल 395 और 22 पार्ट बढ़कर 25 हो गए। आर्टिकल 3 जो 95 है ये भी बढ़कर 442 445 हो गए, लेकिन इसका आपको बताऊंगा पूरी। अब मैं इस आर्टिकल में से एक आर्टिकल ले रहा हूं, आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, कौमा वंश, कौमा जन्म स्थान, कौमा लिंग, सेक्स, इनको कोई भी बेस मानकर किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे लिए सब कुछ क्या है साहब, इक्वल है। पूरे देश में सबको किसकी बराबर माना गया है, किसी को कास्ट को, रिलीजन्स को, वंश को, जन्म स्थान को, मेल फीमेल को, किसी को बेस मानकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा है साहब, संविधान का आर्टिकल 15 कह रहा है सब कुछ क्या है, इक्वल। लेकिन आप देखोगे जो आपका कास्ट है, कास्ट को लेकर यहां पर आपस में क्या होता है, भेदभाव होता है। बड़ी कास्ट के लोग छोटी कास्ट के साथ में क्या कर रहे हैं साहब, शोषण कर रहे हैं, जबकि आपका संविधान क्या कह रहा है साहब, सब कुछ इक्वल है। अब कास्ट को लेकर आपस में कुछ भेदभाव ना हो, सरकार ने क्या कहा कि आप अगर कुछ भी करोगे तो हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, SC ST एक्ट लगा देंगे। अगर आपने किसी बड़ी कास्ट के लोग से कहा कि आपने किसी छोटे कास्ट के लोगों के साथ कुछ भी गलत टाइप का व्यवहार किया तो हम आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा देंगे। यानी यहां पर क्या कहा गया कि आपको किसी टाइप का भेदभाव नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे। ये बात कहां पर बताई, पॉलिटी में बताई। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि साहब मैं तो करूंगा, उसने साफ कर दिया, SC ST एक्ट, किसी बड़े कास्ट के लोगों ने छोटे कास्ट के साथ मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, अब उसके ऊपर क्या सजा होगी, क्या जुर्माना होगा, क्या अपराध होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या दंड होगा, पूरा एकदम प्रोसेस कहां पर बता रखा है साहब, यहां पर बता रखा है। यानी आप एक बात समझ रहे हो कि जो आपका संविधान है ये आपका क्या है, एक बेसिक लॉ है। इस बेसिक लॉ को जो नहीं मानता है
संविधान आपका क्या है साहब? बेसिक लॉ है। इस बेसिक लॉ को जो नहीं मानेगा उसको समझाने का काम कौन कर रहा है साहब? पॉलिटी कर रही है। और जो पॉलिटी का मिसयूज करेगा तब आपके ऊपर एक्शन कितनी, आपने अगर इसका काम किया है क्या सजा होगी, क्या जुर्माना होगा, क्या अपराध होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या दंड लगेगा आपके ऊपर, ये सारी बातें आपकी कहां पर लिखी हुई हैं? आपके साथ मूल विधि में। जैसे आप और देखो, आपको और समझाता हूं। रिलीजन्स, आपके देश में धर्म को लेकर ज्यादा गड़बड़ होता है साहब। सरकार ने कहा धर्म के ऊपर आप भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन आप नहीं माने, आपने धर्म को लेकर आपस में भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो आप धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार ने क्या बनाया? अल्पसंख्यक। अब आपको बोल दिया कि साहब आप नहीं मानोगे तो आपको अल्पसंख्यक के अकॉर्डिंग इतने टाइम की सजा होगी, ये होगा। ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं साहब? आपके यहां पर मेल फीमेल कि आप किसी एक वर्ग को, यानी आप कहते हो साहब आपका समाज पुरुष सत्तात्मक है। क्यों कह रहे हो साहब? एक तरफ आपने आर्टिकल 15 में साफ साफ लिख रखा है कि हमारे यहाँ पर जितनी औकात पुरुष की है उतनी औकात किसकी है साहब? महिला की है। तो आप महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी सोसाइटी में एक पुरुष समाज को ऊंचा माना जाता है, महिला को नीचा माना जा रहा है। प्रैक्टिकली होता है, लेकिन आर्टिकल 15 क्या कहता है? सब कुछ क्या है साहब? एक समान है। तो इस तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, तो यहां पर कौन काम कर रहा है साहब? वुमेन कमीशन, महिला आयोग। महिला आयोग लगातार किसके लिए काम कर रही है साहब? महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है साहब। अगर कोई महिलाओं के साथ में कोई मारपीट कर रहा है या उनको समाज में किसी तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है, तो वुमेन कमीशन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर पूरी सजा, जुर्माना, अपराध, क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ कहां पर लिख रखा है साहब? मूल विधि में। तो आप बात समझ रहे हो? कोई भी बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ को हमें कहां पर बताया है? संविधान में। उस बेसिक लॉ को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो किसका काम है साहब? पॉलिटी का। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा पॉलिटी क्या है, किस लिए काम कर रही है। मेरा समझाना था साहब आपका मूल विधि। अब जैसे आपका आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। हर एक व्यक्ति को अपना जीने का स्वयं का क्या है साहब? अधिकार है। वो व्यक्ति जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप क्या कर सकता है साहब? जी सकता है। अब आपने देखा हो कोई किसी का मर्डर कर देता है, यानी उसके जीने के अधिकार को क्या कर रहा है साहब? छीन रहा है। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति किसी के साथ में अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी धारदार चाकू से मार दिया या और कुछ कर दिया, इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो यानी वो किसी एक व्यक्ति के जीने के अधिकार को क्या कर रहा है साहब? छीन रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसने क्या किया है? अपराध किया है। उसने अपराध जो किया है उस अपराध की क्या परिभाषा होगी, क्या सजा होगी, कौन से स्तर का उसका दंड है, कहां पर उसका मैटर चलेगा, ये पूरी बातें कहां पर पढ़ते हैं हम साहब? मूल विधि में। यानी जो हमारे बेसिक लॉ हैं वो हमको कहां दे रखे हैं ऐसा? संविधान में दे रखे हैं। बेसिक लॉ हैं, उनका किसी भी तरीके से हम मिसयूज करते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, तब हमारे ऊपर एक्शन कौन लेता है साहब? मूल विधि। मेरे दोस्त, आप इतनी बात समझ गए होंगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा क्या दे रखा है? रूल्स, बेसिक लॉ। जो हमको आम पब्लिक को ये कहा जाता है कि अगर आपको देश में रहना है, देश के अंदर एकता, अखंडता, संपूर्णता को बनाए रखना है, तो आपको इनको मानना है। लेकिन कुछ पब्लिक है जो इसको डायरेक्ट नहीं कर पाती है, तो उसको एक विस्तार पूर्वक समझाने के लिए क्या काम कर रहा है साहब? पॉलिटी काम कर रहा है। देश कभी नहीं चाहता है कि आप कोर्ट में जाओ, देश कभी नहीं चाहता है। एक आम नागरिक चाहता है, जब वो आम नागरिक गड़बड़ करता है, देश कहता है कि साहब हमने आपके लिए संविधान बनाया, आपने नहीं माना, हमने आपके लिए क्या बनाई साहब? पॉलिटी बनाई, आपने पॉलिटी को नहीं माना। जिस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का मिसयूज करते हैं, बेसिक नियमों को नहीं मानते हैं, तब हमारे ऊपर क्या लागू होता है? मूल विधि।
क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त? अब मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा क्या होता है संविधान और क्या होता है राज व्यवस्था और क्या होता है मूल विधि। ये आपके लिए छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल था कि जिससे आपकी चीजें क्या हो जाए, आप समझ जाओ। क्लियर है ना साहब? समझ गए बात को साहब? आगे बढ़ते हैं साहब। अभी भैया आपने संविधान समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था समझ लिया और आपने लॉ समझ लिया। लेकिन आप कहोगे भैया अभी तो हमको सिर्फ यहाँ की एक टर्म्स समझ में आई है, ये क्या होता है। मेरे दोस्त मैं इनको एकदम ढंग से आपको बताऊंगा। देखो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जीएस में 40 सवाल हैं, 40 में से 25 यानी आपका जो जीएस का बेड़ा पार करेगा वो ये 3 हिस्से हैं जो जीएस में आपको ये नंबर दिलवाएंगे। इसके अलावा आप अपने मन में किसी प्रकार का कोई भ्रांति मत पालना कि आपका जीएस में इसको छोड़कर आप कहीं से स्कोर कर लोगे। जीएस में अगर आपको पास होना है सब इंस्पेक्टर में तो आपको संविधान, राज व्यवस्था और मूल विधि का बहुत अच्छे से आपको डाटा है क्या है वो समझना होगा। अगर आप इसके अलावा देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर सिलेबस है भाई, क्योंकि कल को आप जब सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपको इतिहास काम नहीं देगा, आपको ज्योग्राफी काम नहीं देगी। आपको अपने पूरे जीवन में जब तक आप सब इंस्पेक्टर से आगे तक जितनी पोस्ट पर रहोगे आपको यही तो मानना है। आपका काम है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कब कर पाओगे? जब आपको इनका क्या हो साहब, ज्ञान हो। तो आपसे वो देख रहा है, कोई आपको सिपाही नहीं बना रहा है, वो आपको आयोग सब इंस्पेक्टर बना रहा है, तो वो ये जानना चाह रहा है कि इस बच्चे को मूल विधि के बारे में, यहाँ की आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बाद इनके बारे में कोई जानकारी है या नहीं है। भाई जीरो से हीरो तभी तो बना पाएगा वो, कि जब तक आप वहां तक पहुंच पाओ। तो इसलिए आपको एक आपको क्वालिफाइंग करना है कि किसी तरीके से पास हो पाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी का आपका जहां पर नीड है आप वहां पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब इंस्पेक्टर में आपको अगर पास होना है तो मेरे दोस्त संविधान, राज व्यवस्था और लॉ से ही आपका क्या हो पाएगा साहब, मामला बढ़ पाएगा। इसको मैं आपको इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा दोनों भाषा में। इसके साथ साथ जितने भी यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 के प्रैक्टिस सेट हैं जिनमें संविधान और राज व्यवस्था दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, उसको मैं पूरा एकदम निचोड़ करके यहाँ पर मैं करवाऊंगा। भाई सबसे ज़्यादा पढ़ा तो कोई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है प्रैक्टिस सेट्स करवाने में। मैं आपको कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे ढंग से करवाऊंगा, जिनको आप रेगुलर अच्छे से कर पाओ। समझ गए ना बात को साहब? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाता हूं कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा मूल विधि क्या होता है। फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है साहब बढ़ते चलेंगे। क्लियर साहब? आज की वीडियो में इतना ही समझा रहा हूं कि साहब तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या होता है। तो बेसिक बात बताइए। क्लियर है साहब? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।